ऋतु गुप्ता लिखती हैं, प्रणाम गुरुजी, प्रभु जी। प्रभु, अगर हमने अपने गुरु के प्रति समर्पण ना घटे, लिखती हैं कि हम में अगर अपने गुरु के प्रति समर्पण ना घटे लेकिन उनके प्रति सम्मान की भावना हो, उनसे मिलने का मन तो करे लेकिन मिलने पर संतुष्टि ना घटे, तो क्या करें? ऋतु जी, पहला तो काम ये करें कि गुरु को इंसान समझें और गुरु से पहला संबंध तो मानवीय ही है, उसको अति मानवीय ना बनाएं। मानवीय संबंध अच्छा लगता है तो मिलें। कितने लोगों से हम मिलते हैं जिनसे मिलने पर संतुष्टि नहीं घटती, तो मिलने का मन करता है तो मिले, इसमें कोई अड़चन नहीं है। रहा सवाल समर्पण का, तो समर्पण एक हैपनिंग है, एक घटना है, वो घटाया नहीं जा सकता। किसी का सिर पकड़ के पैरों पे झुका दो, समर्पण घट जाए। समर्पण कोई ऐसी रेडीमेड चीज नहीं है कि उसको घटा दिया जाए। जैसे पहली नज़र का प्यार होता है, ऐसे ही पहली नज़र का समर्पण भी होता है। नहीं, पहली नज़र का मतलब जब होता है तो पहली नज़र का ही होता है, वो दूसरी, तीसरी, चौथी, 100वीं, 1000वीं किसी भी नज़र में हो सकता है। यानी कि नज़रें मिलती रहीं और भाई कोई फॉर्चुनेट है तो पहली नज़र में हुआ, और कौन जाने कि 100वीं, 1000वीं में वो क्लिक, वो स्पार्क घटे। कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार मिलते हैं प्यार नहीं होता, मिलते रहते हैं उनको प्यार हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं, समर्पण की भावना, पहले कुछ नहीं लगता, पहले गुरु दुश्मन जैसा जान पड़ता है, पहले गुरु को गालियां देने का मन करता है, लगता है ये कौन सा दुष्ट आ गया ज़िंदगी में, सब उथल पुथल करके रख दी। तो वो मिलने ही इसलिए जाते हैं कि इससे युद्ध करना है, इसको मज़ा चखाना है, और फिर कुछ होता है और समर्पण घट जाता है। मेरे आसपास ऐसे कई सैंपल हैं, इसीलिए मैं बहुत अथॉरिटी से ये चीज़ कहता हूँ। मेरे पास जब वो आए तो समर्पण की भावना से नहीं आए, उन्होंने कहा ये अच्छा नमूना आ गया, देखते हैं ज़रा इसको। और जब वो आए कुछ हुआ। तो इट हैपन्स एक्चुअली, ये होता कब कैसे नहीं जानते। और सम्मान अनिवार्य है। गुरु के प्रति असम्मान क्यों होना चाहिए, जबकि मैं कहता हूं किसी के प्रति सम्मान क्यों होना चाहिए? भाई, सम्मान तो किसी संबंध की अनिवार्य शर्त है, लेकिन गुरु के केस में देखिए लोग कितना विचित्र व्यवहार करते हैं। या तो सम्मान या असम्मान, या तो उसके फूल माले पहनाओ, दंडवत लेट जाओ, या उसको पत्थर मारो, गालियां दो, दुष्ट, फ्रॉड, कुछ भी उसको कह डालो। कभी अवतार है, भगवान है, और कभी बिल्कुल दानव है। ये गुरु के साथ ही ऐसा क्यों घटता है? क्योंकि हम उसको अतिमानवीय बनाने की कोशिश करते हैं। वो अतिमानवीयपन आर्टिफिशियल हो जाता है, कृत्रिम हो जाता है। अगर हम उसको मानवीय बनाएंगे तो मानवीय धरातल से क्या होता है कि हम मानवीय व्यवहार करते हैं। ठीक है, मिलने का मन करता है, मिलते हैं, इसमें क्या समस्या है? संतुष्टि नहीं घटती तो नहीं घटती, कितने लोगों से मिलने से संतुष्टि नहीं घटती। फिर गुरु एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे अंदर अभी डाल दिया गया, या हमने अपने अंदर डाल लिया है, क्योंकि मैंने माना कि ये मेरा गुरु है ना। और कभी कभी गुरु भी, उसकी कोई गलती नहीं है, वो भी उस फिनोमेना का शिकार है। उसको लगता है कि मैं गुरु हूं, तो उसको भी लगता है मुझे किसी का गुरु बनना चाहिए, और फिर वो किसी का गुरु बन जाता है। और फिर दोनों, शिष्य और गुरु, दोनों दुविधा में पड़ जाते हैं। गुरु भी इंतजार करता है कि देखो कोई समर्पण नहीं घट रहा, शिष्य भी इंतजार करता है कोई समर्पण नहीं घट रहा, क्योंकि दोनों एक कृत्रिम फिनोमेना के शिकार हो गए। अगर ये भावदशा किसी के अंदर नहीं है तो गुरु हम कहते किसको हैं? गुरु हम कहते ही उसको हैं जिसके पास जाकर हमारा अंतरतम इस तरह से स्पंदित हुआ हो कि हमारे अंदर एक संगीत उतरा हो, जैसे कुछ तार छिड़ गए हों, जैसे जीवन में कोई रोशनी उतरी हो। संतुष्टि की बात लिखी है तो बिल्कुल संतोष आया हो,
हमारा अपराध बोध पुछ गया हो, अज्ञानता का बोध मिट गया हो, छोटे बड़े होने का, हीनात्मा महात्मा होने का सारा भाव चला गया हो, हम अपने होने में सहज और पूरी तरह स्थिर हो गए हों, तो वो व्यक्ति गुरु हमारे लिए हो गया। वो ब्रांडेड गुरु होगा या अनब्रांडेड होगा, नामी होगा, गैर नामी होगा, ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन हमको तो मान लीजिए ब्रांडेड, मैं उनको कहता हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो कई लोगों को लगता है नहीं यही गुरु है, गुरु का यही टाइप है, फिर वो निराश हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण तुम ऐसे देखो, तुम अपना प्रेमी या प्रेयसी किसको कहोगे? जिससे मिले, कुछ हुआ, कुछ लपट उठी, तो वही तो हुआ ना। ऐसे तो थोड़े हुआ कि हमने एज्यूम कर लिया था कि नहीं ये होना चाहिए, इसके बाल यहाँ तक के होने चाहिए थे, इसकी नाक इतनी ऊंची होनी चाहिए थी, और इसका रंग ऐसा, हाइट ऐसी, आंखें ऐसी, तो ये हमारा प्रेमी और प्रेयसी हो जाएगा। हमने एज्यूम कर लिया था, दोनों ने एज्यूम कर लिया, और फिर वो रोज़ बैठते हैं, मिलते हैं, साथ में चाय पीते हैं, कहते हैं कुछ होता नहीं, कुछ भाव नहीं घटता, कोई प्रेम का एहसास नहीं जगता। तो किसने बताया था कि तुम प्रेमी और प्रेयसी हो गए? दुनिया में कोई बताता है इस बात को? गुरु और शिष्य की घटना में लोग इतना रहस्यमय क्यों हैं? वो उतनी ही साधारण घटना है जितनी प्रेमी और प्रेयसी का घटना। गुरु और शिष्य में एक व्यक्ति जो सीखने के लिए तत्पर है वो शिष्य हुआ, और एक ऐसा बॉडी माइंड फिनोमेना जो कुछ शेयर करने में सक्षम है, जो उस रास्ते को पार कर चुका है और जानता है, दोनों का मिलन। और वो जब मिलन है तो उसमें संतुष्टि, परितृप्ति तो इनबिल्ट है, वही उसकी पहचान है। तो वो हुआ गुरु। और अगर ये सब कुछ नहीं घट रहा है तो जो व्यक्ति, जो शरीर मन हमारी यात्रा में आया है, उसको हम पूरा सम्मान देते हुए ये मान सकते हैं ये गुरु की तरफ जाता हुआ एक मार्ग है, गुरु की तरफ जाता हुआ एक रास्ता है। रास्ता भी वंदनीय है, रास्ता भी बहुत अधिक सम्मान के योग्य है, क्योंकि रास्ता ही पैर के नीचे ना होता तो तुम किसी पड़ाव तक, किसी मुकाम तक कहाँ पहुँचते। तो जो व्यक्ति है उसको मानवीय माने, मिलने का मन मानवीय है, मिलें, संतुष्टि नहीं घटती कोई बात नहीं, जब घटनी होगी तो घटेगी। गुरु का फिनोमेना भी जब घटना होगा तो घटेगा, उसका इंतज़ार करें। इंतज़ार में किसी की उम्र बीत जाती है, किसी की नहीं बीतती, तो क्या करें, बीत जाती है। कई लोग इंतज़ार करते हैं कि अब मुझे मेरा कोई प्रेमी प्रेयसी है, कई लोग हैं बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो सोलमेट पर कई किताबें छांटते हैं, ट्विन फ्लेम पर रिसर्च करते हैं, सोचते कब वो आने वाला है। किस्मत है, डेस्टिनी है, जल्दी आया तुम्हारी किस्मत, जिंदगी भर नहीं आया तुम्हारी किस्मत। तो किसी के जीवन में गुरु घटा उसकी डेस्टिनी है, नहीं घटा उसकी डेस्टिनी है, तो इसकी चिंता करनी क्या। गुरु घटा नहीं घटा देखा जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्यास प्रबल होगी तो इतना मैं कह सकता हूँ, अस्तित्व प्रत्युत्तर देता है, अस्तित्व अनुगूंज है। अगर तुम्हारी प्यास होगी तो प्रत्युत्तर आएगा, जैसी प्यास होगी वैसा प्रत्युत्तर आएगा। इसीलिए गुरुओं की इतनी वैरायटी है, इतना टाइप है, इतना अलग अलग प्रभाव है। तुमने जो मांग करी है अस्तित्व उसी की अनुगूंज तुम तक लाएगा। तो चलते रहें बस।